सोचिए एक जहाज समंदर में तूफान का शिकार हो जाए और कई महीनों तक भटकने के बाद एक अजीबो गरीब जजीरे पे जा लगे। और जजीरे पे उतरने के बाद उनका सामना एक ऐसी मखलूक से हो जिसका जिस्म बालों से लदा हो और वो मखलूक उन्हें एक इमारत की तरफ इशारा करती है। जब वो उस इमारत के अंदर जाते हैं तो उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ एक आदमी मिलता है और वो आदमी उनसे कहता है, मैं दज्जाल हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये वाक़या बयान किया है तमीमत दारी ने और इस वाक़े की तस्दीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। तमीमत दारी कौन थे? जिस अजीबुल नस्ल मखलूक से उनका सामना हुआ वो कौन थे? दज्जाल की एग्जिस्टेंस के बारे में हमें अहादीस से क्या रेफरेंसेस मिलते हैं? मैं हूं अवैस अनवर और आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तमीमत दारी इस्लाम कबूल करने से पहले एक क्रिश्चियन पादरी थे और वो अपने इल्म और इबादत की वजह से पहचाने जाते थे। एक बार वो 30 लोगों के साथ समुद्री सफर पे निकलते हैं, लेकिन सफर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी का नहीं बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री का एक मिस्टीरियस तरीन वाक़ा बन गया। जब उनका जहाज समंदर में था तो अचानक समुद्री तूफान उठ खड़ा हुआ। हवाएं इतनी तेज थी कि जहाज अपना कंट्रोल खो बैठा और तमीमत दारी के मुताबिक उनका जहाज पूरा 1 महीने समंदर में भटकता रहा। ना कोई जमीन नजर आती थी और ना ही कोई रहनुमाई। और आखिर एक दिन दूर से एक आइलैंड यानी जजीरा नजर आया और मजबूरन वो लोग वहां पे उतर गए। उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पे उनका सामना किस चीज से होने वाला है। जब वो आइलैंड पे उतरे तो उनका सामना एक अजीब मखलूक से हुआ। उस मखलूक के जिस्म पे इतने बाल थे कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। और जब तमीमत दारी और उनके साथियों ने डरते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूँ। और फिर उसने कहा कि इस जजीरे पे मौजूद एक इमारत में एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ और उससे मिलो। ये सुनते ही उन लोगों के दिलों में खौफ और तजस्सुस पैदा होने लगा। और जब वो लोग उस इमारत के अंदर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी देखा। उस आदमी के हाथ और पांव जंजीरों के साथ जकड़े हुए थे। उस आदमी ने उन लोगों को देखते ही उनसे 3 सवाल किए। उनमें पहला सवाल ये था कि क्या बेसान की खजूर के दरख्त आज भी फल देते हैं? बेसान आज के दौर में बैतल शान के नाम से जाना जाता है और ये इलाका इसराइल में मौजूद है। ये इलाका किसी दौर में अपने खजूर के बागात की वजह से मशहूर था, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक आज इसमें खजूरों के दरख्त और उनकी पैदावार की तादाद बहुत कम हो चुकी है। दूसरा सवाल ये था कि क्या आज भी तिब्रियास की झील में पानी मौजूद है? और तिब्रियास को आज हम सी ऑफ गलीली के नाम से जानते हैं। ये इसराइल में मौजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन पिछली कुछ दहाइयों में कई बार इस झील का पानी कम हो चुका है और पिछले कुछ सालों में उसका पानी इस कदर कम भी हुआ कि रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि अगर ये सूरत हाल चलती रही तो इस झील का इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। और तीसरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि उसमें उस शख्स ने पूछा कि क्या अरब की ज़मीन पे आखिरी नबी ज़ाहिर हो चुका है? तो जब तमीमत दारी ने उसको बताया कि जी हाँ, आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है, तो उस वक्त उस शख्स ने कहा कि वो वक्त करीब है कि अब मुझे रिहा कर दिया जाएगा। ये सवालात और इनके पीछे कॉन्टेक्स्ट आज भी रिसर्चर्स को हैरान करता है। इस सफ़र के बाद तमीमत दारी जब मदीना पहुँचे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये पूरा वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो अहादीस में मौजूद रवायात का मफ़हूम कुछ इस तरह मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाया और नमाज के बाद तमाम सहाबा से कहा कि हर कोई अपनी जगह पे बैठा रहे। और फिर तमाम सहाबाए किराम को तमीमत दारी के बारे में बताया और उनका पूरा वाक़ा बताया और फिर इस वाक़े की तस्दीक भी की कि तमीमत दारी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि तमीमत दारी के बताए हुए आइलैंड पे अगर दज्जाल आज भी मौजूद है तो आइलैंड कहाँ पे हो सकता है? इस बारे में इस्लामिक स्कॉलर्स की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो आइलैंड मेडिटेरियन सी में मौजूद है, क्योंकि तमीमत दारी उस टाइम फ़लस्तीन के करीब कहीं सफ़र कर रहे थे और फ़लस्तीन के करीब का सबसे बड़ा समंदर मेडिटेरियन सी ही है। और कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये आइलैंड अटलांटिक ओशंस में भी कहीं पाया जा सकता है। और अगर अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है कि दज्जाल मशरक से आएगा और काफ़ी स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग दज्जाल खुरासान के इलाकों में से ज़ाहिर होगा। और आज की तारीख में खुरासान अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कई इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बारे में असल हकीकत क्या है, वो कहाँ पे है, वो आइलैंड किस जगह पे है, ये राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है। दज्जाल का फितना दुनिया में कैसे फैलाया जाएगा और दज्जाल दुनिया में आने के बाद कौन कौन से मौजज़ात इंसानों को दिखाएगा,
دجال کے ظہور کے وقت کی کون کون سی نشانیاں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں اور دجال اس دنیا میں کتنے عرصے کے لیے ظاہر ہوگا اور نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی دعا بتائی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے سوالات میں انٹرسٹنگ ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تاکہ ہم فتنہ دجال کو مکمل سمجھنے کے لیے ایک کمپلیٹ سیریز بنا سکیں اور آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ فتنہ دجال سے کیسے بچا جا سکے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے فالو ضرور کرتے جائیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔